नीट पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया आर्थिक अपराध इकाई के चुंगल में है। लगातार पूछताछ में कई खुलासे कर रहे हैं। ईयू की सख्ती के बाद संजीव मुखिया ने कई ऐसे राज उगले हैं जिसके बाद बिहार के सफ़ेद पोशों के नींद उड़ी हुई है। दरअसल सफ़ेद कुर्ते वालों का नाम सामने आते ही पुलिस भी हैरान होगी। हालांकि इसके पहले संजीव मुखिया के तार बिहार के कई राजनीतिक दल से जुड़े हुए बड़े नेताओं से भी रहे। संजीव मुखिया इसी बल पर अपनी पत्नी को चुनाव भी लड़ाया था, लेकिन अब संजीव मुखिया जो खुलासा ईओयू के सामने कर रहा है उसके बाद हर कोई दंग हो गया। ईओयू के पास सवालों की लंबी लिस्ट है और इन सवालों का जवाब संजीव मुखिया के पास नहीं है। संजीव मुखिया मौसम काफ़ी सुहाना होने के बावजूद भी उसके गले सूख रहे हैं। अधिकारियों को जो जानकारी संजीव मुखिया ने दी है, इसके बाद अब उससे जुड़े एक एक तार को खंगालने में जो टीम है वो लगी हुई है। आपको बता दें कि मास्टरमाइंड रहे संजीव मुखिया के ऊपर जो आरोप लगे, इन आरोपों की जांच की गई और उसके बाद बड़े ही नाटकीय ढंग से संजीव मुखिया की गिरफ्तारी की गई। अब ईओयू की 2 दिनों की जो रिमांड मिली थी उसमें पूछताछ चल रही थी। इस पूछताछ में उसने कई ऐसे राज उगले हैं जिससे हर कोई सियासत करने वाला हो या फिर वैसे लोग जो संजीव मुखिया के साथ मिलकर कारोबार करते रहे, इसके काले कारनामों को ढकने का काम कर रहे थे, उनकी नींद पूरी तरीके से उड़ी हुई है। आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई ने जब संजीव मुखिया से पूछताछ शुरू की, इस दौरान उसने खुलासा किया कि पैसे के बल पर वो अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पास कराने के लिए उसने एक गैंग बना रखा था। गैंग के कई डॉक्टर सीधे रूप से जुड़े हुए थे। पटना से लेकर रांची, दरभंगा से लेकर धनबाद तक के डॉक्टर इस गैंग के सदस्य थे। नए बहाल डॉक्टर परीक्षा के दौरान कई सेंटर पर वास्तविक अभ्यर्थियों की जगह डमी के रूप में बैठते थे। इसके बदले में उनको 5 से 6 लाख रुपए प्रति कैंडिडेट दिए जाते थे। इसके लिए कई परीक्षा केंद्रों को भी मैनेज रखा जाता था। ईओयू के अधिकारियों ने पूछा कि संजीव मुखिया इस काम में कितने राज्यों में पेपर लीक कराने का नेटवर्क बना रखा है। इसका जवाब संजीव मुखिया ने जो दिया वो हैरान करने वाला था। संजीव मुखिया ने सीधे तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के सामने अपने बयान में बताया कि उसकी टीम में कई ऐसे सदस्य थे और कई ऐसे राज्य के जो लोग थे जो जुड़े हुए थे, जिसके बाद अब आर्थिक अपराध इकाई की टीम संजीव मुखिया के जो तार है बिहार से बाहर उसे खंगालने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि सीधे तौर पर संजीव मुखिया के जो खुलासे हुए इसमें उन्होंने बताया है कि झारखंड से लेकर दूसरे राज्यों तक उसकी पहुंच है। सिस्टम में सीधे तौर पर उसने सेंधमारी करके एक ऐसा विकल्प बना रखा था जिससे वो किसी भी परीक्षा के प्रश्न पत्र को बड़े ही आसानी से समझ लेता था, परीक्षा को पैटर्न समझ लेता था और इसी पैटर्न के आधार पर उसने नीट पेपर लीक कराने का फैसला किया। कई जगहों पर संजीव मुखिया ने अपने लड़कों को बिठाकर दूसरे के बदले परीक्षा दिलाई और इसमें भी उसने महारत हासिल कर ली थी। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी पकड़ होने का दावा संजीव मुखिया ने किया है। इसके साथ ही उसने एनटीए तक को मैनेज करने का दावा आर्थिक अपराध इकाई, सीबीआई और झारखंड पुलिस के सामने किया है। संजीव मुखिया ने यह भी दावा किया है कि उसने कई अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल में दाखिला कराया है। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि फरारी के दौरान कई थानों को मैनेज कर बिहार के कई जिलों में वो रह रहा था और इसके पीछे सीधे तौर पे लाभुकों के घर से लेकर पावर कॉरपोरेशन से जुड़े अधिकारियों के घर तक में रहने का दावा संजीव मुखिया ने किया है। तो संजीव मुखिया बिहार का चर्चित जो पेपर लीक कांड हुआ था, पूरे देश में जो पेपर लीक कांड हुआ था उसमें बिहार का संजीव मुखिया का नाम सामने आया और संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें सीबीआई और झारखंड पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे। और इस पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके बाद जानकारी जो सामने आई वो हैरान करने वाली है। 2 दिनों की पुलिस रिमांड जब संजीव मुखिया को मिली थी, लेकिन पूछताछ में इसने जिस तरीके से खुलासा किया उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने
कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें और वक्त दिया जाए, जिसके बाद और वक्त मिलने के बाद और भी कई सवाल संजीव मुखिया से होने बाकी हैं, जिसका जवाब केवल संजीव मुखिया ही दे सकता है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री